कि एक वीडियो शेयर किया था मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, जिसपे एक 70s की रील थी संजीव कुमार जी की। जब फीमेल्स के ग्रुप से आप मिलोगे, जब आप देखोगे फीमेल्स मिल रही हैं, तो वो क्या बातें करती हैं? वो अपने आप को इम्प्रूव करने की बात करती है, या मेकअप नया खरीदा, या ड्रेसेस, अब मैं एक नए स्टाइल का ड्रेसेस पहन, तो दे वांट टू इम्प्रूव। छोटे छोटे जेस्चर्स, बाहर गए तो कुछ लेकर आ गए खाने की चीज। एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए भी 50-50 मुश्किल है कि 50% करियर पे फोकस करे, 50% रिलेशनशिप पे फोकस करे। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो पहली बाउंड्री सेट कर दी ना, अब उसके बाद सामने वाले को समझना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं समझना विच इज फाइन। जिन लोगों के रिलेशनशिप लंबे हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लाइफ में रिलेशनशिप में हो गए हैं, लेकिन जो पैशन है वो थोड़ा ना मिस हो जाता है, इंटीमेसी मिस हो जाती है, पैशन मिस हो जाता है, वो एक स्पार्क मिस हो जाता है। वो ना लाइफ ना एक स्टैंडर्ड पेस पे चलाने लगते हैं, वो बस फिर वो लाइफ चल रही है, कट रहा है, वक्त कट रहा है सिर्फ। उसको कैसे किया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए? या बोल रहे हो जो लॉन्ग टर्म, जिनके बहुत साल हो गए। हाँ, बहुत साल हो गए। अब इसमें ना दो चीज बहुत अच्छी है। पहली है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ना शेयर किया था कि एक वीडियो शेयर किया था मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, जिसपे एक 70s की रील थी संजीव कुमार जी की, जिसमें वो बताते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा था, उसमें एक बंदा पूछता है संजीव कुमार जी से कि आपको पता है एक फलाना कपल था, बहुत मस्त था, लोग उनके प्यार की, उनकी रिस्पेक्ट की दाद देते थे, बट उनका अभी डिवोर्स हुआ है। तो संजीव कुमार पूछते हैं क्या बात करो, उनका डिवोर्स हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो वो इंसान बोलता है कि ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप दोस्ती करते हो, तो जब आप किसी के दोस्त होते हो, आप उस दोस्ती में एफर्ट्स मारते हो और सारी जिंदगी मारते हो। मिलने का एफर्ट मारोगे, गिफ्ट देने का एफर्ट मारोगे, बर्थडे पे विश करने का एफर्ट मारोगे, उसके साथ कहीं खाने पे जाने का एफर्ट मारोगे, राइट? यू हैड यस्टरडे अ ग्रेट टाइम विद योर फ्रेंड्स। हम एफर्ट मारते हैं, फ्रेंडशिप में एफर्ट मारते हैं। हम वो सेम एफर्ट प्यार में नहीं मारते, हम वो एफर्ट रिलेशनशिप में नहीं मारते, क्योंकि वो तो हो गया ना, वो कहाँ जाएगा, राइट? दोस्त भी कहीं नहीं जा रहा, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दोस्त भी कहीं नहीं जा रहा, बट दोस्ती में हम एफर्ट मारते हैं, मिलने का, बात करने का, मैसेजेस भेजने का, गिफ्ट देने का, हर चीज करने का। सेम एफर्ट हम रिलेशनशिप में नहीं मारते, इसलिए जो रिलेशनशिप का स्पार्क है ना, वो कम होता चला जाता है। सेकंड थिंग इज, इसमें मेल को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या समझने की जरूरत है। सो आई वाज वाचिंग वन ऑफ द रील, राज शमानी जी की एक रील में देख रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली उसमें कि अ मेल शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन एंड अ सोफा। अब व्हाट इज दैट? बेसिकली क्या होता है, जो मेल है वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, उसको अचीवमेंट्स अच्छी लगती है। जब फीमेल्स के ग्रुप से आप मिलोगे, जब आप देखोगे फीमेल्स मिल रही हैं, तो वो क्या बातें करती हैं? कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ, ठीक है, नेक्स्ट क्या प्लान है, गोवा चले क्या, या मेडिटेशन करें क्या, या मैंने योगा क्लासेस मैंने ज्वाइन किया, या वो अपने आप को इम्प्रूव करने की बात करती है, या मेकअप नया खरीदा, या ड्रेसेस, अब मैं एक नए स्टाइल का ड्रेसेस पहन, तो दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ एवरी टाइम। आप मेल से मिलके देखिए, मुझे अगली गाड़ी ये चाहिए, मुझे अगला घर खरीदना है, ये नया फोन लॉन्च हो रहा है, मुझे लेना है। तो दे आर अचीवमेंट पीपल, उन्हें अचीवमेंट्स पसंद है, मटेरियलिस्टिक बोल सकते हैं। अब उनके साथ होता क्या, जब उनकी अचीवमेंट हो गई, अब वो उनके लिए घर में पड़े हुए एक सोफे की तरह है। तो जब एक फीमेल को, जब तक उन्हें पाना था, तब तक तो दे वर टॉकिंग अबाउट देम कि ऐसा होता है, वैसा होता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम साथ में खाएंगे, हम साथ में गोल्स बनाएंगे, और हम मूवी डेट पे जाएंगे, हम बैठ के बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट द मोमेंट उसको वो अचीवमेंट मिली, अब शादी हो गई, अब वो अचीवमेंट है कि ये मेरी है, बट अचीवमेंट होने के बाद फिर वो साइड में है, उसके लिए एफर्ट्स नहीं है। सो बेसिकली व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड, जिनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जिनकी शादी को टाइम हो गया, जिनके रिलेशनशिप को टाइम हो गया, वो स्पार्क जिंदा करने के लिए उन्हें वो एफर्ट्स लड़ाने पड़ेंगे। एफर्ट्स कैन बी कम्युनिकेशन, अनडिवाइडेड अटेंशन, फोन बंद, घंटी बंद, डोरबेल बंद, सब कुछ बंद, और बैठ के सिर्फ आप बात कीजिए, अनडिवाइडेड अटेंशन, राइट? इंसान को कहते हैं ना, वी लिसन टू रिप्लाई, नॉट टू अंडरस्टैंड। तो हमें वो समझने के लिए सुनना है, समझने के लिए समझना है बेसिकली, तो वो हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेट नाइट पे जाइए, आप छोटे छोटे जेस्चर्स, बाहर गए तो कुछ लेकर आ गए खाने की चीज, लाइक जैसे हम करते हैं, हमें बड़ा लगता है कि अगर एक पार्टी में जा रहा है तो दूसरे के लिए कुछ लेकर आएगा, राइट? तो कुछ ले आए, कुछ गिफ्ट ले आए, बाहर चले गए, मूवी देख लिया, या घर में मूवी देखी बट फोन साइड में रख के, घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखा बट फोन साइड में रखे, तो वो अनडिवाइडेड अटेंशन जो है ना, और जो छोटे छोटे आपके जेस्चर्स हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझना मेल को बहुत जरूरी है कि अब अचीवमेंट हो गई, अब वो या खुशी आप मर्सिडीज पे ले आओ, आपको कितनी देर खुशी हो गई एज अ मेल? आने के बाद तो बहुत कम है ना, बहुत कम ना, फिर वो है ठीक है, मतलब है अच्छी, और कभी कभी साथ जाएगी, अच्छा लगेगा, बट मिल गई। तो जब फीमेल आपकी पार्टनर बन जाती है, तो वो आपके लिए अचीवमेंट थी, और वो अचीवमेंट आपको मिल गई, आपने उसको साइड पे रख दिया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन एंड अ सोफा। दिस इज गुड। अब जब दोनों पार्टनर बहुत ज्यादा
करियर ओरिएंटेड है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, विच इज ग्रेट एंड आई फील आज के टाइम में तो होना ही चाहिए दोनों लोगों को, और दोनों लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो उस दौरान रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाए? बैलेंसिंग जरूरी है, बट हाँ बैलेंसिंग में ये विच आई अंडरस्टूड एंड आई फील इज 50-50 मुश्किल है। एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए भी 50-50 मुश्किल है कि 50% करियर पे फोकस करे, 50% रिलेशनशिप पे फोकस करे। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता है कि अगर एक मेल लेट्स से जॉब पे जा रहा है और एक फीमेल जॉब पे जा रही है, करियर पे फोकस कर रही है, तो मंडे टू सैटरडे अगर वो करियर पे फोकस कर रही है तो फिर संडे शुड बी फैमिली अनडिवाइडेड। जिस तरह अनडिवाइडेड करियर को दिया राइट, तो फिर वो 1 डे हो या 2 डेज हो, दैट शुड बी फिर फैमिली। फिर उसमें कोई मेल कोई फोन कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग में अगेन 50-50 विल बी डिफिकल्ट, बट इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि आप संडे में आप लगे ही पड़े हो विच इज लिटिल डिफिकल्ट। तो एक ये चीज समझने की जरूरत है। दूसरा, थोड़ा सा फीमेल जो लेट्स से वर्किंग नहीं है, घर पर है, या जो उतना काम नहीं कर रही, उनकी प्रायोरिटी अलग अलग है कि इतनी प्रायोरिटी वो काम को नहीं दे रही, तो उन्हें भी ये चीज समझने की जरूरत है कि इंसान काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो आपको वो कितनी काम कितना अटेंशन मिलेगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप उसमें वो नहीं हो सकते कि कोई भी डिमांड आप रख रहे हैं, बिकॉज सी अंडरस्टैंड एक चीज की हमें इस चीज समझने की जरूरत है कि जब स्ट्रगल चल रहा था, जब मेहनत चल रही थी, तो लेट्स से एक मेल फीमेल या मेल और फीमेल पार्टनर उसका साथ दे रही है, वो दोनों मेहनत कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए। अब उस प्रोजेक्ट पे जो उनका प्रोसेस था वो लेट्स से 5 साल का था फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी। 6ठे साल में रिजल्ट का टाइम है, तो 6ठे साल में काम ज्यादा हो जाएगा, 6th ईयर में काम ज्यादा हो जाएगा। अब 6th ईयर में क्योंकि काम ज्यादा होगा तो उसका टाइम कम हो जाएगा, बट आपने यही तो प्रे की थी कि मेरा काम चल जाए, हम सक्सेसफुल हो जाए, हमारे पास प्रोजेक्ट्स आए, हमारे फाइनेंसेस अच्छे हो जाए, यही प्रे की थी ना। अब जब उसको इन कैश करने का टाइम आया है, अब आपको अपने लिए टाइम चाहिए, तो वो आपको बैलेंस करना थोड़ा सा समझना पड़ेगा राइट। और मेल को क्या समझना, अगर 7 डेज दे रहे हैं, या फीमेल जो वर्किंग है करियर ओरिएंटेड है, अगर 7 डेज दे रहे हो, 6 डेज दे रहे हो, तो 8th विल बी अनडिवाइडेड फॉर द फैमिली, कि फिर उसके अलावा लाइफ में कुछ और ना हो। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक मेल की और फीमेल की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत अलग है? इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? थॉट प्रोसेस की वजह से? थॉट प्रोसेस की वजह से, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, दोनों की ब्रेन वायरिंग अलग अलग है, दोनों की अपब्रिंगिंग्स अलग अलग है राइट। एक तो जेंडर तो नो डाउट अलग अलग ही है, बट दोनों की अपब्रिंगिंग्स भी बहुत अलग अलग तरह की है, तो एक्सपेक्टेशंस अलग है। अगेन मेल इमोशनल नहीं है तो उसका मैकेनिकल ज्यादा है या मटेरियलिस्टिक ज्यादा है। फीमेल इज इमोशनल, अब बचपन से उसने इमोशंस दिखाए हैं, इमोशंस देखे हैं, तो वो इमोशनल ज्यादा है। शी वांट टू सिट, शी वांट्स टू टॉक, शी वांट्स टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। मतलब लड़ाई भी हुई है तो वो डिस्कस करनी है, क्यों हुई, किस लिए हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से, वो 10 साल पुरानी बात भी आपको याद दिला देगी लड़ते वक्त, बट बिकॉज दे आर इमोशनल, वो चीजों से अटैच हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंज आता है कि हाँ, मतलब ये इशू फेस करते हैं दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत अलग है, दोनों की बाउंड्रीज बहुत अलग है, और दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है, मेंटल वायरिंग तो बिल्कुल ही अलग है। जब हम एज अ कपल बात करते हैं तो इंडिविजुअल गोल होना भी लाइफ में बहुत जरूरी है, और कई बार क्योंकि जब इंडिविजुअल गोल मिस होते हैं लोगों के, तो हम ना सेल्फ वर्थ खो देते हैं या खुद से प्यार करना छोड़ देते हैं। तो रिलेशनशिप में सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ का होना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जैसे मैंने शेयर किया कि अब जो मेल है ना, वो कैसे रखा गया है, उनको कैसे पोर्ट्रे किया गया है, दैट मेल इज अ प्रोवाइडर, वो चीजें प्रोवाइड करेगा, एंड फीमेल इज अ नर्चरर राइट। तो शी नर्चर्स एवरीथिंग विद इमोशंस, तो उसको वो अच्छा लगता है बेसिकली, लेट्स से, ठीक है। अब इसमें एक चीज और क्या हुई, सो जब हम किसी रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं तो पहले तो ये समझते हैं कि सेल्फ वर्थ जाती कहाँ है, कब चली जाती है। जब किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है तब आप प्यार में हर चीज को हाँ करते राइट। अगर आपके पार्टनर ने बोला कि हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो आप बोलते हो मैं आज से वेजिटेरियन हो गई या हो गया राइट। मेरे घर में पूजा पाठ ज्यादा होती है, तो आपने बोला ठीक है मैं नहीं करती हूँ बट मैं कर लूंगी। हमारे उसमें इस तरह के कपड़े अलाउड नहीं है, ये वेस्टर्न कपड़े अलाउड नहीं है, तो आप बोलते हो हाँ। शादी के बाद आप ज्यादा फोन पे लड़कों से बात नहीं करोगे, आपने प्यार में बोल दिया ओके। सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं वो एक्टिव रहोगे, आप लेट नाइट पार्टीज में नहीं जाओगे, आपने बोल दिया। तो आपने क्या करा, आपने अपना जो रिमोट था ना वो पहले ही दिन से किसी और के हाथ में दे दिया, और अब आप उस पे कठपुतली की तरह नाच रहे हो, और एक टाइम आएगा जब आप थक जाओगे, आपकी भी बैटरी डाउन होगी, सेल्स ड्रेन हो जाएंगे, और उस दिन आपको रियलाइज होगा मैं तो कुछ और थी या मैं तो कुछ और था। स्पेशली फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है। तो पहला ये समझना है कि आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले। वो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, फियांसी का है, ठीक है, या आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, आपको वो हेल्दी बाउंड्री सेट करने की जरूरत है कि मतलब एक कपल में एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं हो सकता, मुझे समझना है राइट। एक कपल में मतलब दोनों सोशल मीडिया पे क्यों नहीं हो सकते, दोनों एक मतलब दोनों के फ्रेंड्स से क्यों नहीं बात कर सकते, लाइक माई फ्रेंड्स टॉक टू यू, योर फ्रेंड्स टॉक टू मी राइट। कल आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं और उसके बाद भी वो लाइक हमने मजा किया, मैंने कहा अरे बहुत अच्छा हुआ, एंड दे वर शेयरिंग
शेयरिंग पिक्चर्स, इट इज ब्यूटीफुल थिंग। तो वो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की बहुत जरूरत है। आप प्यार में पहले हर चीज को हाँ बोल देती हो और उसके बाद आपको लगता है कि मेरी तो सेल्फ वर्थ रही नहीं। मैं हमारे यहाँ जॉब नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ओके, आई रिमेम्बर जब मेरे डैड मेरे लिए रिश्ते जब आ रहे थे और कोई भी आ रहा था, तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते आए मेरे लिए जिसमें था कि जो है वो डायमंड मर्चेंट है, जो फैमिली है दैट इज अ डायमंड मर्चेंट, और जो डायमंड मर्चेंट है उनका पर डे का ही बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हमारे यहाँ जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, एक ने ऐसा कहा। देन वन फैमिली केम, उनका भी बहुत अच्छा बिजनेस था, बिजनेस फैमिली। दे सेड हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। मेरे फादर की सिर्फ एक शर्त थी कि आपको जो कराना है, जैसे कराना है, जो करना है वो आपके ऊपर है। मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि जब मेरी बेटी की शादी आपके फैमिली में होगी, मेरी बेटी जब तक चाहेगी वो जॉब करेगी। और ये शर्त मेरे फादर की हम तीनों सिस्टर्स के लिए रही है। उनकी पहली और आखिरी शर्त ही यही थी। तो वो पहली बाउंड्री सेट कर दी ना, अब उसके बाद सामने वाले को समझना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं समझना है विच इज फाइन। तो वो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अब भी आप जागे हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा, इस कारण आप सेल्फ लव तो बिल्कुल भूल जाते हो, आप खुद से प्यार करना भूल जाते हो। आप खुद से प्यार वापस करने के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? पहला, मेक अ लिस्ट। आपको जो जो अच्छा लगता है, आपको बाइक चलानी अच्छी लगती है, आप बाइक चलाओ, राइट? ये मत सोचो कि कोई मना करेगा, लड़कियां बाइक नहीं चलाती। आपको जो अच्छा लगता है, और इट्स नॉट अबाउट कि जो काम लड़के करते हैं वही करना है, इट्स अबाउट आपकी चॉइस। आप एक लिस्ट बनाइए, आप बैठिए, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए, राइट? उसको प्यार से समझाइए, वही कहने का तरीका होता है, सलीका होता है। आप उसे समझाइए और अपनी सेल्फ वर्थ वापस ले आइए। आपको लगता है आपको जॉब करनी है, आप बैठिए अपने पार्टनर के साथ और बोलिए मुझे जॉब करनी है, आपको मेडिटेशन करनी है, आपको योगा करनी है, आप लिस्ट बनाइए और उस पर काम कीजिए। पॉसिबल है, बट ये बहुत जरूरी है सेल्फ वर्थ के लिए।